जो आपका बाल है वो बेसिकली सबसे पहले ग्रोइंग फेज में होता है कि सर के बाल हैं एक एनर्जन फेज में अराउंड 2 to 6 years तक रहते हैं। अगर आपका हेयर फॉल 100-200 से ज़्यादा हो रहा है तो देन इट्स अ हेयर फॉल। फिर अगर इनके कारणों की बात करें तो सबसे पहले आते हैं जेनेटिक कॉजेस। मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है और फीमेल्स में कम होता है। या फिर लेडीज में पीसीओडी की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस, ये कुछ कॉजेज हैं, ये भी हेयर फॉल करते हैं। इसके अलावा अगर हेलो एंड नमस्ते इंडिया, मैं शालिनी चंगीरा कैनन फाउंडेशन से एक बार फिर से हाजिर हूँ इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया ताकि हिट बने इंडिया। कीपिंग दिस सोप अलाइव, लेट्स वेलकम अ वेरी फेमस, अ वेरी स्वीट डॉक्टर आचा शेरावत, who is a known dermatologist in Delhi NCR. So डॉक्टर शेरावत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर आचल, किसी ने बहुत खूब कहा है, योर हेयर इज योर बेस्ट एक्सेसरी, टेक केयर ऑफ इट एंड इट विल शाइन फॉर ऑल द वर्ल्ड टू सी। कहने का मतलब योर्स ये है कि आपके बाल आपके अपीयरेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और अगर हम अपनी बॉडी के साथ साथ अपनी स्किन के साथ साथ अपने बालों की भी केयर करते हैं तो हमारी अपीयरेंस में चार चांद लगाते हैं। पर कई बार ऐसा भी होता है जो आजकल कॉमन हो रहा है सब में, बहुत ही बड़ी समस्या है हेयर फॉल, बालों का चढ़ना, जो कि गुड़गांव शहर जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में बहुत ही कॉमनेस्ट हो चुकी है। और आज हमारे फेमस डर्मेट के साथ हम ये जानेंगे कि बालों का चढ़ना क्या है। हेलो एवरीवन, तो आज का हमारा टॉपिक है हेयर फॉल के ऊपर। लेकिन हेयर फॉल को समझने से पहले हम एक बार हेयर साइकिल के बारे में जान लेते हैं। जो आपका बाल है वो बेसिकली सबसे पहले ग्रोइंग फेज में होता है, जिसे हम एनर्जन फेज बोलते हैं। जैसे कि आपके सर के बाल हैं एक एनर्जन फेज में अराउंड 2 to 6 years तक रहते हैं, फिर उसके बाद फॉल ऑफ कर जाते हैं, यानी कि टीलोजन फेज में चले जाते हैं। ये जो ग्रोइंग फेज होता है नॉर्मली ये 2 to 6 years तक कंटिन्यू करता है, और स्कैल्प में कंसिडर करें तो वो 90% हेयर आपके ग्रोइंग फेज में रहते हैं। और टीलोजन फेज में फिर 3 months तक रहते हैं, तो अराउंड 10% हेयर आपके टीलोजन फेज में होते हैं। तो अगर आपका हेयर फॉल 50 से 100 बाल है तो वो आपका इट्स नॉट हेयर फॉल, इट्स हेयर शेडिंग। ओके, तो दैट्स अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस और इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ। लेकिन अगर आपका हेयर फॉल 100-200 से ज़्यादा हो रहा है तो देन इट्स अ हेयर फॉल। तो मैम, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि गुड़गांव में और हमारे साथ मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे लगता है कि मेरे बाल चढ़ रहे हैं या मेरे बाल थिन हो रहे हैं। क्या कारण है कि इतनी जल्दी और इतनी ज़्यादा हमारे बाल चढ़ रहे हैं, और क्या वो वाकई में झड़ रहे हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जैसे आपने बोला कि वो झड़ रहे हैं कि नहीं, तो आपको अगर नॉर्मली ये नज़र आता है सो के उठने के बाद कि तकिए के ऊपर या फिर आपके बेड के ऊपर एक्सेसिव फर्श पे एक्सेसिव काफ़ी अत्यधिक मात्रा में अगर आपके बाल गिरे हुए हैं, नहाते वक्त आपके मैन होल में काफ़ी बाल फंस जा रहे हैं, तो वो इंडिकेशन है कि हाँ आपको हेयर फॉल हो रहा है। इवन हेयर थिनिंग, अगर आप ये नोटिस कर रहे हो कि आप मांग बनाते वक्त आपकी जो मांग है वो चौड़ी होती जा रही है, वो भी एक इंडिकेशन है कि आपके बाल जो हैं पतले होते जा रहे हैं। फिर अगर इनके कारणों की बात करें तो सबसे पहले आते हैं जेनेटिक कॉजेस, जिसमें कि आपका बहुत धीरे धीरे लंबे टाइम में चलता है ये, और काफ़ी स्लोली प्रोसेस होता है। मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है और फीमेल्स में कम होता है। तो मेल्स में आप ये नोटिस करोगे कि जो आपके नॉर्मल हेयर ग्रोथ है वो धीरे धीरे वीक होती जाएगी। जो आपके थिक हेयर है वो थिन होते जाएंगे, वही थिन हेयर बेबी हेयर होके आपकी फॉलिकल्स डैमेज हो जाएंगी। तो इट मीन्स कि आपका एक जेनेटिक कॉज है विच इज मोर कॉमन इन मेल्स एज कम्पेयर टू फीमेल्स। फीमेल्स जो नोटिस करेंगी वो ये नोटिस करेंगी कि उनकी जो जब कंघी करती हैं तो मांग पहले इतनी थी और फिर वो चौड़ी होती जा रही है, या फिर उनकी जो चोटी है वो पतली होती जा रही है। ये जेनेटिक कॉजेस है। सो डॉक्टर आंचल, आपने जेनेटिक कॉजेस तो बता दिए, अब हमें जानना ये बहुत ज़रूरी है कि कॉमनेस्ट कॉजेस क्या है एक बाल झड़ने के, हेयर फॉल होने के।
इसके अलावा एक कंडीशन होती है टीलोजन अफ्लूवियम। उसमें क्या होता है कि आपके बाल एकदम से बहुत सारे झड़ने लग जाते हैं। जैसे Right. कि जेनेटिक कॉजेज में आपकी डिजीज बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है, अराउंड 10 to 15 ईयर्स चलती है। Okay. लेकिन आपका जो बाकी टीलोजन अफ्लूवियम के कॉजेज हैं उसमें एकदम से आपके बहुत सारे बाल झड़ जाते हैं। Okay. ये भी बेसिकली आपकी हेयर साइकिल का ही डिस्टर्बेंस होता है। जैसे Right. मैंने आपको पहले बताया 10% बाल नॉर्मली झड़ते हैं। Okay. लेकिन अब वो 10 से वो परसेंटेज आपकी 20 to 30 तक भी बढ़ पहुंच चुकी सकती है। है। तो उसमें आपके क्या क्या कॉजेज होते हैं, जैसे आपका स्ट्रेस। अब स्ट्रेस आपका मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है या फिर फिजिकल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस जैसे बच्चों में बिफोर एग्जाम या फिर कोई ऐसी लाइफ ट्रेजेडी वगैरह, उसके 3-4 मंथ्स के बाद आपके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। फिजिकल स्ट्रेस में जैसे कोई प्रोलॉन्ग फीवर रहा हो, फॉर Right. एग्जांपल ड्यू टू मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, इनकी वजह से। इसके अलावा कोई एक्सीडेंट हुआ हो या फिर प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट, ये सारे कॉजेज होते हैं फॉर हेयर फॉल। Okay. फिर नेक्स्ट आता है कि आपके पोषण में कोई कमी रही हो, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, कोई इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, आपका जिंक, इनकी डेफिशिएंसी भी धीरे धीरे हेयर फॉल कॉज करती है। Okay. एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है टीलोजन एफ्लूवियम का, जैसे कि प्रेगनेंसी। नॉर्मली आपने देखा होगा 3 to 4 मंथ्स के बाद, प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद बाल झड़ जाते हैं, बिकॉज जो हार्मोन्स आपके प्रेगनेंसी में होते हैं वो आपके बालों को मोटा करते हैं। Okay. लेकिन आफ्टर डिलीवरी वो लेवल्स गिर जाने की वजह से एकदम आपके बाल टीलोजन फेज में चले जाते हैं। Okay. और लेडीज को लगता है कि हाँ, ये हमारे बाल इतने एकदम से कैसे गिरने लग गए हैं। अब वो फेज रिकवर हो जाएगा इफ शी इज ईटिंग, अगर वो अच्छा Proper खाना diet. खा रही है तो वो रिकवर कर जाएगी। ओके, तो आई थिंक प्रेगनेंसी के दौरान हमें एक अच्छी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, एंड आफ्टर द डिलीवरी इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स व्यूअर्स। डॉक्टर आंचल, आई थिंक एक और चीज़ होती है थायराइड। मेडिकल कंडीशंस बहुत सारी होती हैं जो हेयर फॉल के Yes, लिए मैटर yes, करती है, राइट? yes. तो इसमें थायराइड एंड आई थिंक सर्टेन अदर थिंग्स ऑल्सो Yes. कम, तो आप वो भी बता सकते हैं viewers को? जैसे कि कई सारी डिजीजेस होती हैं, आप हाइपोथायराइड ले लो या फिर हाइपर थायराइड ले लो, या फिर लेडीज में पीसीओडी की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस, ये Okay. कुछ कॉजेज हैं, ये भी हेयर फॉल करते हैं। इसके अलावा अगर किसी को कोई ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि काफ़ी प्रोलॉन्ग चलती है, विच इज़ नॉट इतना कॉमन नहीं है, लेकिन Okay. इट कैन ऑल्सो कॉज हेयर फॉल। ऑल राइट। सो मैम, जब हम लोग विजिट करते हैं, हमें लगता है हमने सिम्टम्स बता दिए, हमने सिम्टम्स जान लिए, और हमें लगता है कि आई थिंक दिस टाइम कि हमें एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बाल आपने बता दिया परसेंटेज क्या है, अगर 10% से ऊपर आपके टोटल हेयर फॉल में से, आपके हेयर में से सॉरी, बाल गिर रहे हैं, तो इट्स टाइम टू विजिट अ डॉक्टर, डर्मेट लाइक यू। तो उस टाइप में आप कैसे जज करते हैं इट्स अ हेयर फॉल? आर देयर एनी सर्टेन टेस्ट और कोई इन्वेस्टिगेशंस होती हैं? यस डेफिनेटली। जब आपको जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारे सिम्टम्स हैं, जी। देन यू शुड गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट। आपका जो स्किन का डॉक्टर है वो सबसे पहले आपका स्कैल्प एग्जामिनेशन करेगा। Okay. आपका हेयर एग्जामिनेशन होगा, स्कैल्प में देखा जाएगा कहीं कोई इचिंग या डैंड्रफ जो कि एग्रवेट कर सकता है आपकी प्रॉब्लम को, वो तो नहीं है। आपकी हेयर एग्जामिनेशन में आपका जो हेयर स्ट्रैंड है उसका एग्जामिनेशन होगा। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू योर आपकी प्रॉपर हिस्ट्री ली जाएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, इवन आपकी फैमिली हिस्ट्री ली जाएगी, आपकी डाइट कैसी है, इवन क्रैश डाइट तो नहीं कर रहे हो आप, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो